बात बहुत पुराने दिनों की है, जब बगदाद के एक छोटे से कस्बे में जुम्मन नाम का एक आदमी रहता था। जुम्मन पेशे से एक मोची था जो लोगों के जूते बनाता था। जुम्मन अपने काम में बहुत ही माहिर था। वो घर पर ही जूते बनाने का काम किया करता। एक दिन की बात है, एक मौलवी साहब जुम्मन के पास आए और बोले, जुम्मन भाई, मेरे जूते का तला उखड़ गया है, जरा इसकी मरम्मत कर दो। जुम्मन जानता था कि मौलवी साहब बहुत ही कंजूस आदमी हैं, काम करवा लेंगे परंतु पैसे नहीं देंगे। इसीलिए उसने मौलवी साहब की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने में व्यस्त रहा। मौलवी साहब ने एक बार फिर से कहा, जुम्मन भाई, मेरा जूता ठीक कर दो तो मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ मांगूंगा। जुम्मन ने बिना मौलवी साहब की तरफ देखे अपना काम जारी रखते हुए कहा, माफ कीजिए मौलवी साहब, मेरे पास फुर्सत नहीं है, अपना काम किसी और मोची से करवा लीजिए। मौलवी ने कड़क आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा काम तुम्हें अभी करना होगा, वरना मैं खुदा से तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगूंगा, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। जुम्मन अपना काम रोक कर बोला, वाह, अगर तुम्हारी दुआ वाकई इतनी कारगर होती तो ये दुआ क्यों नहीं मांगी कि आपका जूता कभी टूटे ही ना। मौलवी साहब जुम्मन के द्वारा दिए गए इस जवाब से बहुत ही नाराज हो गए। उन्हें ये अपनी शान में गुस्ताखी समझ में आया। उन्हें लगा कि कहाँ तो बादशाह तक मुझसे बड़े ही अदब से पेश आता है और एक मोची की इतनी हिम्मत कि वो इतनी बेइज्जती से मेरा मजाक उड़ाए। मौलवी ने सीधा बादशाह से मोची जुम्मन की शिकायत कर दी। बादशाह ने सिपाही भेजकर जुम्मन को हाजिर किया। जब जुम्मन बादशाह के सामने पेश हुआ तो बादशाह ने मन ही मन में सोचा कि एक साधारण सा आदमी मोची होकर भी मौलवी साहब के सामने नहीं झुका और बिना डरे दरबार में मेरे सामने हाजिर भी हो गया। हो ना हो ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और समझदार इंसान है, तो क्यों ना इसकी अकल और समझदारी का कुछ फायदा उठाया जाए। बादशाह ने जुम्मन से पूछा, क्या ये सच है कि तुमने मौलवी साहब की बेइज्जती की है? हजूर, मैंने तो बस वही बोला जो सच है। बादशाह जुम्मन के इस जवाब से काफी प्रभावित हुआ। उसने जुम्मन को अपने नजदीक बुलाया और धीरे से कहने लगा, जुम्मन, लोग सामने तो मेरी खूब तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे मुझे गालियां देते हैं। तुम बता सकते हो इसके पीछे क्या राज है? जुम्मन ने हैरान होते हुए बोला, हजूर, क्या ये मामूली सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? नहीं? अच्छा तो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी आपके व्यवहार में दोगुलापन है। अपने बारे में जुम्मन से ये बात सुनकर बादशाह को बहुत ही हैरानी हुई। उसने कहा, नहीं जुम्मन, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, आप ऐसे ही हैं हजूर। जुम्मन ने बात काटते हुए कहा, आप अभी का मामला ले लीजिए। मौलवी साहब मेरे खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। आपको इनकी शिकायत पर गौर करना चाहिए था, जबकि आप हैं कि उनकी शिकायत को एक तरफ हटाकर अपनी समस्या को मेरे सामने लेकर बैठ गए। जुम्मन की बात बादशाह को सही लगी। उसे भी महसूस हुआ कि इसी वजह से लोग सामने तो उसकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। बादशाह ने मौलवी साहब की तरफ देखते हुए कहा, क्यों मौलवी साहब, जुम्मन जैसे सच बोलने वाले आदमी को क्या कोई सजा दी जानी चाहिए? मौलवी साहब को समझ में आ गया कि बादशाह जुम्मन से खुश हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी शिकायत वापस लेना ही सही समझा और जुम्मन को सजा की बजाय इनाम देकर बादशाह ने उसे विदा किया। सेठ रतनलाल प्रीतमपुर गांव के जाने माने व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में सेठ जी को आसपास के कई गांव और नगरों में घूमना पड़ता था। सेठ जी का स्वभाव बहुत ही नरम दिल और दयालु था। इतनी धन संपत्ति होते हुए भी उन्हें कभी किसी बात पर घमंड नहीं था। पूरा गांव उनकी सज्जनता और मिलनसार स्वभाव को मानता था। सेठ रतनलाल जब भी किसी नगर में व्यापार के सिलसिले में जाते थे तो वहां के प्रसिद्ध मंदिरों में जरूर माथा टेकते थे। धार्मिक कामों में सेठ जी की बहुत ही रुचि और आस्था थी। एक बार सेठ रतनलाल को व्यापार के लिए एक दूसरे गांव में जाना पड़ा।
वहां पर सेठ जी ने वहां के एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना तो वो माथा टेकने के लिए वहां पहुंच गए। जब सेठ जी मंदिर जा रहे थे तो वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ था। उस भिखारी ने अपने सामने दो चीजें रखी हुई थी, एक कटोरा जिसमें कुछ सिक्के थे और साथ ही में कुछ फूल उसने रखे हुए थे। जब भी कोई उस भिखारी के कटोरे में सिक्का डालता तो एक आध फूल उठा लेता। कुछ लोग बिना फूल उठाए भी उसके कटोरे में भीख डाल देते। सेठ रतनलाल ने भी अपने दयालु स्वभाव के कारण उस भिखारी के कटोरे में 100 रुपए का एक नोट डाल दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। अभी सेठ जी ने 2-4 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि वो वापस भिखारी की तरफ आए और उन्होंने भिखारी के सामने रखे हुए फूलों में से कुछ फूल उठाए और भिखारी से कहा, मैंने तुम्हें पैसे दिए लेकिन बदले में फूल लेना भूल गया था, अब मैं ले रहा हूँ। आखिर मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, हिसाब बराबर रहना चाहिए। इतना कहकर सेठ जी जल्दबाजी में मंदिर में चले गए। रोज मंदिर में बैठकर कुछ सिक्के इकट्ठे करने वाले उस भिखारी के लिए 100 रुपए का नोट एक बड़ी रकम थी। इसके बाद सेठ जी मंदिर में भगवान के दर्शन करके वापस चले गए और अपना व्यापार का काम पूरा करने के बाद वो अपने गांव वापस लौट गए। अपने गांव वापस पहुंचकर सेठ जी पहले की ही तरह अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सेठ रतनलाल को एक बार फिर से उसी गांव में जाना पड़ा, लेकिन इस बार व्यापार के लिए नहीं बल्कि एक शादी के समारोह में हिस्सा लेने के लिए। सेठ जी एक बार फिर से उसी गांव में पहुंचे। पहले उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, उसके बाद वो शादी के जलसे में पहुंच गए। काफी बड़ा शादी समारोह था, बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी। खास तौर पर फूलों की सजावट तो देखने लायक थी। सेठ जी भी इतनी शानदार सजावट को देखकर हैरान थे। अभी सेठ रतनलाल वहां की सजावट देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई उनसे कह रहा था, नमस्कार सेठ जी, कैसे हैं आप? सेठ जी ने घूमकर उस आदमी की तरफ देखा। एक बहुत ही अच्छी पोशाक पहने हुए एक आदमी खड़ा था, जो शायद कोई अमीर व्यापारी जान पड़ता था। सेठ जी ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिएगा पर मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? उस आदमी ने कहा, सेठ जी हम पहले भी मिल चुके हैं। सेठ जी ने बड़े ही हैरानी भरे स्वर में कहा, मुझे याद नहीं आ रहा। तब वो आदमी बोला, सेठ जी 1 साल पहले इसी नगर के मंदिर की सीढ़ियों पर आपने एक भिखारी को 100 रुपए दिए थे और कहा था कि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। सेठ जी ने दिमाग पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, हाँ याद आया, उस भिखारी के बारे में तुम कैसे जानते हो? वो आदमी बोला, सेठ जी वो भिखारी मैं ही हूँ। ये सुनकर सेठ जी हैरान भी हुए और खुश भी और बोले, अच्छा पर आज तो तुम बिल्कुल बदले हुए लग रहे हो, वो कैसे? उस आदमी ने जवाब दिया, सेठ जी जब आपने मेरे सामने से फूल उठाए और मुझसे कहा कि मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, तो ना जाने क्यों ये बात मेरे दिल में घर कर गई। आज तक मुझे सभी ने भिखारी ही कहा और भिखारी ही माना, लेकिन जब आपने मुझे एक व्यापारी कहा तो आपने मेरा सोया हुआ आत्मसम्मान एक बार फिर से जगा दिया। मैं उस पूरी रात को सो नहीं पाया और आपके कहे हुए शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले ही दिन मैंने भीख मांगना बंद कर दिया और आपके दिए हुए 100 रुपए से मैंने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में मैं मंदिर के बाहर ही फूल मालाएं बेचता रहा और धीरे धीरे आज मेरा फूलों का अच्छा खासा व्यापार बन गया है। बड़े बड़े ब्याह शादियों में फूलों की सजावट मैं ही करता हूँ। इस शादी समारोह में जो फूलों की सजावट आप देख रहे हैं वो भी मैंने ही करवाई है। उस आदमी ने आगे कहा, आपके कहे हुए कुछ शब्दों ने मेरी जिंदगी पलट दी। मैं एक भिखारी से एक व्यापारी बन गया, सब आपकी ही मेहरबानी है। सेठ जी ने उस व्यक्ति से कहा, ये मेरी नहीं बल्कि खुद तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर आगे बढ़कर तुमने अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। इसी तरह आगे बढ़ते रहना और किसी जरूरतमंद की सहायता करते रहना। ऐसा कहकर वो दोनों उस शादी समारोह का आनंद लेने लगे।
अब सेठ जी बहुत ही खुश थे कि उनकी द्वारा की गई सहायता से एक आदमी का जीवन सुधर गया। कई वर्षों पुरानी बात है। कारापुर जंगल के पास एक गांव था। गांव में रमन्ना नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक बेटी थी ललिता। ललिता बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। अब उसकी उम्र ब्याह के लायक हो चुकी थी। ललिता के पिता को अब लड़की के ब्याह की चिंता सताने लगी। बचपन में ही ललिता की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। इस बिन माँ की बच्ची को जल्दी ही घर से विदा कर रमन्ना अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता था। रमन्ना ने उसे इतने प्यार से पाला कि उसे कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उससे घर का काम तक ना करवाया, जिसके कारण वो घर के कामकाज में बिल्कुल अनाड़ी ही थी। रमन्ना जब भी अपनी बेटी से शादी की बात करता तो ललिता हमेशा मना कर देती थी। असल में बात यह थी कि ललिता जब भी अपने आस पड़ोस की लड़कियों या अपनी शादीशुदा सहेलियों से बात करती तो वो सब अपनी सास की बुराइयां करने लगती। किसी की सास उनसे बहुत काम करवाती तो किसी की सास दहेज ना लाने के लिए उसे कोसती और ताने मारती। कुछ सहेलियों ने यहाँ तक कहा कि उनकी सास उन्हें मारती भी है। ये सब सुनकर ललिता के मन में सास और शादी को लेकर बहुत ही डर बैठ गया, इसीलिए वो शादी करने से कतराने लगी। जब पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने ललिता को समझाया कि इस दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते, उसी तरह सभी सास भी बुरी नहीं होती, और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जहां सास तुम्हें माँ की तरह प्यार करेगी। पिता के दिलासा देने पर ललिता शादी के लिए राजी हो गई। कुछ ही दिनों में रमन्ना ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। पड़ोस के ही एक गांव में रहने वाले सरजू से उसका विवाह हो गया। सरजू के घर में बस वो और उसकी माँ ही थी, और अब तीसरी सदस्य थी ललिता। ललिता जब ब्याह के बाद अपने ससुराल पहुंची तो वो बहुत ही डरी सहमी सी थी। एक तो वो पहले से ही सास के नाम से डरी बैठी थी, ऊपर से अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो घर के कामकाज में बिल्कुल अनाड़ी ही है। जरूर इसी कारण से उसे सास के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, परंतु उसका डर सही साबित नहीं हुआ। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, सास ने लपक कर उसे गले लगा लिया। सास अपनी बहू से ऐसे बतियाने लगी मानो दोनों पुरानी सहेलियां हों। दोनों का प्यार देखकर लगता था कि सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी हो वो। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही सासू माँ जान गई कि बहू घर के कामकाज में अनाड़ी है। अब क्या, घर तो चलाना ही था। तो एक दिन सासू माँ ने बहू से कहा, ललिता तुम मुझसे बिना पूछे कोई काम मत करना, जो भी काम हो हमेशा मुझसे जरूर सलाह ले लेना, इसी में तेरा भला है। बहू ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। कहा, ठीक है माँ जी, मैं वचन देती हूँ कि हर काम आपसे पूछकर ही करूँगी। फिर क्या था, सारा दिन घर में यही आवाजें आने लगी। माँ जी कद्दू की सब्जी बना लूँ, माँ जी आटा कितना पीसना है, भैंस को चारा कब देना है, माँ जी मैं बाल बांध लूँ, माँ जी मैं लोटे से पानी पी लूँ। इसी तरह से दिन बीतने लगे। ललिता का पति सरजू भी कई बार सोचता कि कैसी अनाड़ी पत्नी है उसकी, परंतु अगले ही पल उसे लगता कि चलो घर में शांति तो है, दूसरे घरों की तरह सास बहू के झगड़े तो नहीं होते। दोनों सास बहू का प्यार देखकर वो भी बहुत खुश था। सरजू एक मूर्तियों का कारीगर था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचता था। उसकी कमाई भी अच्छी हो जाती थी। इन तीनों का जीवन बड़ी ही शांति से गुजर रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सासू माँ को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वैद्य जी से दवाई ली, परंतु 2 दिन में ही सासू माँ की मृत्यु हो गई। अब क्या करें, नियति को तो यही मंजूर था। ललिता पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अगले 10 दिनों तक तो उसे सुध ही नहीं रही, पर जीवन की गाड़ी को आगे तो बढ़ाना ही था
और ललिता को तो हर बात पर अपनी सास से पूछने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन ललिता ने अपने पति से कहकर सासू माँ की एक छोटी मूर्ति बनवा ली, जो देखने में हूबहू सासू माँ जैसी ही थी। बस फिर उसी को सास मानकर घर का सारा काम काज करने लगी। कोई भी काम करने से पहले वो उस मूर्ति से जरूर पूछती। उसका पति सरजू भी उसे कुछ ना कहता। एक दिन ललिता मूर्ति को अपने साथ लेकर बाजार चली गई। बाजार गांव से काफी दूर था। सामान खरीदने से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो जरूरी थी। उसने बाजार से सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। सरजू भी उसके साथ ही था। घर वापस चलने के समय बहुत ही अंधेरा हो गया। घने बादलों के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार लग रहे थे। जब दोनों वापसी के रास्ते पर चल पड़े तो हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ले ली। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से उतर ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने वहीं पर रात बिताने का निश्चय कर लिया। दोनों सुबह के थके हारे थे और वो पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब ललिता की आंख खुली तो उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो सोचने लगी, जरूर सरजू को भी भूख लगी होगी। उसने अपनी पोटली खोली जिसमें 5 लड्डू थे। अपनी आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं और इन्हें 3 दे दूं? उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी का माल वो आपस में बांट रहे थे। ललिता की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि जरूर यह कोई चुड़ैल है जो उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान को उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी ललिता के हाथ से वो मिट्टी की मूर्ति गिर गई। मूर्ति के गिरते ही जोर से धड़ाम की आवाज हुई। इस आवाज से चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया है। वे सब सामान छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। पेड़ पर बैठी ललिता और उसके पति ने जब ये सारा नजारा देखा तो वो चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान उन्होंने अपनी पोटली में बांध लिया। मिट्टी की सासू माँ टूट चुकी थी। तब सरजू ने अपनी पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, इसीलिए अब उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ गए। ललिता अपने पति की बात समझ चुकी थी, इसीलिए उसने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और आगे से वो अपनी बुद्धि से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। और अब उनके पास अपना आगे का जीवन सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त धन भी था।